तो IIT JEE 2016 का एडवांस का क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फेज का क्वेश्चन है, डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट ने पूछा, कह रहा है कि एक न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक नंबर कैपिटल Z है, उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अंडरलाइन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग करती है 3/5 Z इंटू Z-1 E²/4πε0 कैपिटल R, जहां R क्या है, उस न्यूक्लियस का रेडियस है, Z क्या है, उस न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है। कह रहा 1U 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C² के बराबर है, और E²/4πε0 की वैल्यू है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी। और इंफॉर्मेशन दिया है कि नाइट्रोजन पे इन्होंने लिखा हुआ है, नाइट्रोजन 7n15 और ऑक्सीजन का है 8n15। कह रहा है कि दो न्यूक्लियस दिया हुआ है 7n15 एंड 8n नहीं है, 8O है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी का जो डिफरेंस है बेसिकली वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। तो बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा यदि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेडियस ये अप्रोक्सीमेट सेम है, रेडियस अगर अप्रोक्सीमेट सेम है। फिर रिपीट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि ये सारे डेटा है, कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम है एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो डिफरेंस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है। तो फिर इस इंफॉर्मेशन के सहायता से आप नाइट्रोजन या ऑक्सीजन का रेडियस बताइए न्यूक्लियस का। चलिए सॉल्व करता हूँ। कुछ नहीं, हर चीज तो तुम समझ ही रहे हो, सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, बस यूज करना है। उन्होंने जो कहा है ना, बस उसी का यूज करना है और कुछ नहीं करना। सॉल्व करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे, कैसे लिखेंगे नाइट्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी। तो 7n15 की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, आपको बताया गया कि इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो इसके न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूट पार्टिकल का मास माइनस न्यूक्लियस का ऑब्जर्व मास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इससे मास डिफेक्ट आएगा, इनटू 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। सही है, तो लिखते हैं, पहले इसका लिखेंगे। तो 7 प्रोटॉन है इसमें, तो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने न्यूट्रॉन होंगे, 7 से 15 से घटा दो, आएगा 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस इसका ऑब्जर्व मास, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस NU। अब आप क्या करिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर दीजिए और 7 इलेक्ट्रॉन का मास सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो बाकी डेटा है, इसे प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का मास दिया गया है, न्यूट्रॉन का मास दिया गया है, और डेटा में नाइट्रोजन 7n15 का एटम का मास दिया गया डेटा में, तो हमें उसका यूज करना है। वो दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, आपको शुरू में दिख गया होगा। तो चलिए, तो ये क्या बन गया 7, और इसको एक साथ कर दीजिए, तो क्या बनेगा 7 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि 7 को कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बन जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के मास में अगर 7 इलेक्ट्रॉन का मास ऐड कर देंगे, नाइट्रोजन के मास में 7 इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड कर देंगे, तो पूरा उसका एटम बन जाएगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे, इट इज मास ऑफ 7n15 एटम बन जाएगा। अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूँ, इसको हटाने के बाद आप देख लीजिए एक बार, मैं इसका भी यूज करूंगा 7 इंटू,
अब क्वेश्चन में जो प्रोटॉन का मास दिया गया है ना, प्रोटॉन का मास वो मैं बताता हूँ कितना है। 7 में प्रोटॉन का मास है 1.007825 प्लस कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे 8, तो 8 इंटू न्यूट्रॉन का मास डेटा में है 0.08665 माइनस नाइट्रोजन के एटम का मास दिया गया 15.000109। अब हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 815 यूज करेंगे, तो होगा 8 इंटू 1.007825 क्योंकि प्रोटॉन का मास तो ऐसे ही लिखेंगे। अब कितने न्यूट्रॉन है 7, 15 से 8 घटा दीजिए तो न्यूट्रॉन आएगा 7 इंटू 1.00, तो यही कॉपी पेस्ट कर देंगे ये वाला टर्म्स। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का मास लिख रहा हूँ तो सेम रहेगा, माइनस ऑक्सीजन के एटम का मास उन्होंने दिया हुआ है वो मैं लिख दे रहा हूँ, दिस वन इज 15.003065 ये दिया हुआ है। अब बाइंड, अब इसका यूज करेंगे, बाइंड एनर्जी का डिफरेंस यूज करेंगे। तो बाइंड एनर्जी का जो डिफरेंस है ये वो क्या आएगा, इसमें से इसको घटा के आएगा, इसमें से इसको घटाइए तो जो डेल्टा बाइंडिंग एनर्जी बनेगा डिफरेंस। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 से 8 घटा माइनस बनेगा, तो माइनस ये वाला तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्योंकि ये कॉमन आएगा ना, कॉमन इसमें से कॉमन करोगे तो 7 - 8 -1 बनेगा, तो हो जाएगा 1.007825। और जब इसमें से घटाएंगे तो 8 से 7 घटेगा तो 1 आएगा, तो 1.008665। और जब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 15.003065 माइनस 15,00,00,109। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसकी वैल्यू आती है 0.004381, बट ये तो EMU में है ना, तो इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी इसकी बाइंड एनर्जी किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। अब कह रहा है कि ये जो बाइंड एनर्जी का डिफरेंस आया है बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस से इक्वेट करेंगे। चलिए मैं इसको हटाता हूँ और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस से इक्वेट करने जा रहा हूँ, इसको इक्वेट करेंगे। तो ये इसको जब इक्वेट करेंगे ना तो ये पूरी वैल्यू आती है कैलकुलेशन के बाद 4.048। तो ये जो डिफरेंस आया 4.08, दिस वन इक्वल्स टू डेल्टा ई, तो यहाँ पे डेल्टा ई लगाएंगे तो बनेगा 3/5। नाइट्रोजन था ना यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का जेड कितना होता है 7, नाइट्रोजन का जेड होता है 7, तो आप लिखेंगे क्या 7 इंटू 7 - 1 ई का स्क्वायर अपान 4πε0 कैपिटल आर माइनस 7 पे 8 लिखेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया क्या 8 3/5 8 इंटू 8 - 1 दैट इज 7 ई स्क्वायर अपान 4πε0 कैपिटल आर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखेंगे, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या आ रहा है 3/5, 7 का टर्म कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या कॉमन आएगा ई स्क्वायर अपान 4πε0 आर, और यहाँ से बनेगा 6, यहाँ से बनेगा 8, तो -2 का टर्म बना देगा। हालांकि मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है ना, तो अब मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए इसको प्लस कर देंगे, वो घटाने में मिस्टेक हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल करना था, हो सकता है कि वो जो मैंने निकाला ना ये डेटा वो रिवर्स घटाना था, ताकि वो मतलब रिवर्स नहीं, वैसे घटाने के बाद ये क्या आना चाहिए था माइनस आया होगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ई स्क्वायर अपान 4πε0 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्मी, तो मेगा ए भी था तो मेगा से मेगा कट गया, और आर को जब इधर भेजेंगे तो फर्मी में आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो आती है दिस वन इज अप्रॉक्सीमेट 2.85 फर्मी, तो आंसर इज 2.85 फर्मी। इसका मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का रेडियस बेसिकली 2.85 फर्मी के बराबर होता है। ठीक है, कैलकुलेशन तो डिफ़िकल्ट है। तो 2016 में एक्चुअल में फिजिक्स का पेपर ही डिफ़िकल्ट आया था, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैकेनिक्स में आए थे, और ये भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।